एक घने जंगल के किनारे रामपुर गांव बसा था। गांव के लोग उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि आधी रात के बाद वहां एक भयानक चुड़ैल घूमती है। मैं इस दुनिया की सभी गायों को मार डालूंगी। मुझे इन गायों से बहुत नफरत है। हर बार जब भी मैं अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कोई न कोई सफेद गाय मेरे रास्ते में आ जाती है और मेरी शक्ति को कमजोर कर देती है। अब मैं किसी एक गाय को नहीं छोड़ूंगी। जंगल में जितनी भी गाय हैं, मैं उन सभी को ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। लेकिन मेरा काम सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं रहेगा। इस जंगल की सारी गायों के बाद मैं गांवों में जाऊंगी। जिस गांव में भी मुझे गाय दिखाई देगी, मैं उसे अपना शिकार बना लूंगी। लोग अपनी गायों को मुझसे छिपाने की कोशिश करेंगे। कोई उन्हें घर के अंदर बांधेगा, कोई उन्हें जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाएगा और कोई उन्हें दूर के गांव में भेज देगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मेरी नजरों से कोई गाय नहीं बच सकती। मैं रात के अंधेरे में उनके घरों तक पहुंच सकती हूँ। मैं बिना किसी को पता चले जंगल पार कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं दूर से भी किसी गाय का पता लगा सकती हूँ। मुझे पता है कि इस गांव की एक सफेद गाय सबसे खास है। उसी गाय की वजह से मेरी शक्ति सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। जब तक वह गाय जीवित है, मैं अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं पा सकती। इसलिए सबसे पहले मैं उसी सफेद गाय को खत्म करूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके बाकी सभी गायों को अपना शिकार बनाऊंगी। कोई इंसान मेरे सामने आकर उन्हें बचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी रास्ते से हटा दूंगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और न ही मुझे किसी से डर लगता है। मैंने वर्षों तक इस जंगल में अपनी शक्ति जमा की है। अब मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की गायों को खत्म करूंगी। लोग सोचते हैं कि गाय सुरक्षित है क्योंकि पूरा गांव उनकी रक्षा करेगा। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं अकेली ही पूरे गांव की ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आज रात से मेरी योजना शुरू होगी। सबसे पहले जंगल की गाय, फिर गांव की गाय और उसके बाद आसपास के सभी गांवों की गाय। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस धरती पर एक भी गाय बाकी न रह जाए। और अगर कोई मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे मेरी असली शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस बार मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी जादुई शक्ति मेरे साथ है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इस दुनिया की सभी गायों को खत्म करके ही चैन लूंगी। रेमो, आज जंगल में चुड़ैल की जो बातें मैंने सुनी है, उनसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने कहा है कि वह इस दुनिया की सभी गायों को मार डालेगी। मुझे अपनी गाय की बहुत चिंता हो रही है। हमारी गाय ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब भी उसके दूध से हमारा गुजारा चलता था। वह हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर उस चुड़ैल ने सच में हमारी गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? रेमो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं रात में वह चुपके से हमारे घर के पास न आ जाए। हमें अपनी गाय को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, हमारी गाय भी कितनी डरी हुई लग रही है। शायद उसे भी किसी खतरे का एहसास हो गया है। मैं अपनी गाय को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे पूरी रात जागकर उसकी रखवाली क्यों न करनी पड़े। मैं उसके पास रहूंगी। रेमो, तुम मुझसे वादा करो कि हम दोनों मिलकर अपनी गाय की रक्षा करेंगे। मैं उसे उस चुड़ैल के हाथों नहीं जाने दूंगी। मुझे बस यही डर है कि अगर चुड़ैल सच में बहुत शक्तिशाली हुई तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, हमें डरकर बैठना नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढना होगा जिससे हमारी गाय सुरक्षित रहे। रेमो, आज रात हम अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधेंगे और बारी बारी से उसकी रखवाली करेंगे। मुझे अपनी गाय को बचाना ही होगा। सीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि चुड़ैल ने बहुत भयानक बात कही है,
लेकिन हम अपनी गाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। उसने इतने सालों से हमारा साथ दिया है। उसके दूध से ही हमारे घर का खर्च चलता है। मैं अपनी आंखों के सामने उसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तुमने देखा, जब तुम जंगल से लौट कर आई थी तब तुम्हारी आंखों में कितना डर था। लेकिन अब हमें डरने के बजाय समझदारी से काम लेना होगा। चुड़ैल चाहे जितनी शक्तिशाली हो, हम अपनी गाय की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीता, आज रात तुम गाय के पास रहना और मैं बाहर दरवाजे पर पहरा दूंगा। अगर जंगल की तरफ से कोई आवाज आएगी तो मैं तुरंत देखूंगा कि वहाँ कौन है। लेकिन हमें गांव के बाकी लोगों को भी सावधान करना होगा। अगर चुड़ैल सच में सभी गायों को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो सिर्फ हमारी गाय को बचाना काफी नहीं होगा। हमें पूरे गांव की गायों को सुरक्षित जगह पर रखना होगा। मैं अभी गांव के मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। उनसे कहूंगा कि आज रात गांव में कोई भी अपनी गाय को बाहर न छोड़े। और सीता, तुम अपनी गाय के पास रहना, लेकिन जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना। अगर चुड़ैल सामने आ जाए तो उससे अकेले मुकाबला करने की कोशिश मत करना। हम दोनों गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी गाय को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मुझे भरोसा है कि अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो हम उस चुड़ैल की योजना को जरूर नाकाम कर सकते हैं। सीता, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से हमारी गाय की रक्षा करूँगा। और अगर सच में कोई खतरा हमारी गाय के पास आया तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाय को कुछ नहीं होने दूंगा। सीता ने गाय की तरफ देखते हुए कहा। रमू, अब हमारी गाय सुरक्षित है ना? रमू बोला, हाँ सीता, तुम चिंता मत करो, अब सो जाओ। थोड़ी देर बाद दोनों की आंखें लग गईं। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था और दूर जंगल से हवा की आवाज आ रही थी। सीता और रमू गहरी नींद में सो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी रात चुड़ैल उनकी गाय की ओर बढ़ रही थी। मैं इस दुनिया की सभी गायों को मार डालूंगी। मुझे इन गायों से बहुत नफरत है। हर बार जब भी मैं अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कोई न कोई सफेद गाय मेरे रास्ते में आ जाती है और मेरी शक्ति को कमजोर कर देती है। अब मैं किसी एक गाय को नहीं छोड़ूंगी। जंगल में जितनी भी गाय हैं, मैं उन सभी को ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। लेकिन मेरा काम सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं रहेगा। इस जंगल की सारी गायों के बाद मैं गांवों में जाऊंगी। जिस गांव में भी मुझे गाय दिखाई देगी, मैं उसे अपना शिकार बना लूंगी। लोग अपनी गायों को मुझसे छिपाने की कोशिश करेंगे। कोई उन्हें घर के अंदर बांधेगा, कोई उन्हें जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाएगा और कोई उन्हें दूर के गांव में भेज देगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मेरी नजरों से कोई गाय नहीं बच सकती। मैं रात के अंधेरे में उनके घरों तक पहुंच सकती हूँ। मैं बिना किसी को पता चले जंगल पार कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं दूर से भी किसी गाय का पता लगा सकती हूँ। मुझे पता है कि इस गांव की एक सफेद गाय सबसे खास है। उसी गाय की वजह से मेरी शक्ति सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। जब तक वह गाय जीवित है, मैं अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं पा सकती। इसलिए सबसे पहले मैं उसी सफेद गाय को खत्म करूंगी। उसके बाद मैं एक एक करके बाकी सभी गायों को अपना शिकार बनाऊंगी। कोई इंसान मेरे सामने आकर उन्हें बचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी रास्ते से हटा दूंगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और न ही मुझे किसी से डर लगता है। मैंने वर्षों तक इस जंगल में अपनी शक्ति जमा की है। अब मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की गायों को खत्म करूंगी। लोग सोचते हैं कि गाय सुरक्षित है क्योंकि पूरा गांव उनकी रक्षा करेगा, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं अकेली ही पूरे गांव की ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आज रात से मेरी योजना शुरू होगी। सबसे पहले जंगल की गाय, फिर गांव की गाय और उसके बाद आसपास के सभी गांवों की गाय। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस धरती पर एक भी गाय बाकी न रह जाए।
और अगर कोई मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे मेरी असली शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस बार मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी जादुई शक्ति मेरे साथ है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इस दुनिया की सभी गायों को खत्म करके ही चैन लूंगी। चुड़ैल, तुम हमारी गाय को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वही एक बेजुबान जानवर है और हमारा परिवार उसी के सहारे चलता है। तुम इसे अपने साथ जंगल में नहीं ले जा सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, लेकिन हमारी गाय को नुकसान मत पहुंचाओ। तुमने अभी कहा कि तुम इस दुनिया की सभी गायों को खत्म कर दोगी। आखिर क्यों? इन मासूम गायों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी गाय ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब उसके दूध से हमारा घर चलता था। वो हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हारी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम सोच रही होगी कि मैं तुमसे डर जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी गाय को तुम्हारे सामने छोड़कर पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें सच में अपनी शक्ति चाहिए, तो किसी मासूम को नुकसान पहुंचाना कोई बहादुरी नहीं है। चुड़ैल, अभी भी समय है। अपनी जिद छोड़ दो और हमारी गाय को जाने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इसे छोड़ दो। देखो, ये कितनी डरी हुई है। इसकी आंखों में आंसू हैं। क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? तुम्हारे अंदर भी कभी इंसानियत रही होगी। उसे याद करो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन सच्चाई और हिम्मत के सामने गलत शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मैं अपनी गाय को तुम्हारे हाथों नहीं जाने दूंगी। अगर मेरी गाय को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़े, तो मैं खड़ी रहूंगी। तुमने कहा था कि आज इसकी बारी है, लेकिन मैं कहती हूँ आज तुम्हारी बुरी शक्ति को रोकने की शुरुआत होगी। रमू भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर अपनी गाय की रक्षा करेंगे। अब तुम तय करो, अपनी नफरत छोड़कर इसे जाने दोगी या फिर पूरे गांव का सामना करोगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, चुड़ैल, हमारी गाय को छोड़ दो। तुम दोनों मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि आज ये गाय मेरी होगी। तुम चाहे जितना अपनी गाय को बचाने की कोशिश कर लो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सीता, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावुक बातें सुनकर मुझे इस गाय पर दया आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैंने इस गाय को बहुत पहले अपना दुश्मन मान लिया था। इसकी वजह से मेरी जादुई शक्ति कमजोर हुई है। मैं वर्षों से अपनी शक्ति वापस पाने का इंतजार कर रही हूँ। अब जब यह मेरे सामने है, तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। रमू, तुम भी पीछे हट जाओ। तुम इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। मेरी शक्ति को चुनौती मत देना। तुम दोनों गरीब हो, तुम्हारे पास न हथियार है और न कोई जादुई शक्ति। मेरे सामने तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। तुम कहते हो कि यह गाय तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये सिर्फ मेरी शक्ति वापस पाने का रास्ता है। तुम सोचते हो कि पूरा गांव मिलकर मुझे रोक लेगा। अगर पूरा गांव भी मेरे सामने खड़ा हो जाए, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने इस जंगल में वर्षों तक अपनी शक्ति बढ़ाई है। रात का अंधेरा मेरा साथी है और यह जंगल मेरा घर है। लेकिन तुम दोनों की हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। अपनी जान की परवाह किए बिना तुम एक गाय के लिए मेरे सामने खड़े हो। फिर भी याद रखो, हिम्मत दिखाने और मुझे रोकने में बहुत अंतर है। अगर तुम दोनों अभी रास्ते से हट जाओ, तो शायद मैं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाऊं। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हें मेरी असली शक्ति दिखाई देगी। मैं अपनी जादुई शक्ति से इस पूरे घर को अंधेरे में घेर सकती हूँ। मैं तुम्हें अलग कर सकती हूँ और इस गाय को अपने साथ जंगल में ले जा सकती हूँ। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैंने इस दुनिया की सभी गायों को खत्म करने की कसम खाई है और इस गाय से मेरी शुरुआत होगी। अब आखिरी बार कह रही हूँ, रास्ते से हट जाओ। मेरी शक्ति को चुनौती मत दो। आज रात कोई मुझे नहीं रोक सकता। चुड़ैल, अब बहुत हो गया। तुमने हमारी गाय को डराया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इसे अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है,
लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल एक मासूम गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। इसके दूध से हमारा घर चलता है। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब इसी गाय ने हमारा साथ दिया है। हम इसे अपनी आंखों के सामने तुम्हारे हाथों में नहीं जाने देंगे। तुमने कहा कि तुम इस दुनिया की सभी गायों को खत्म कर दोगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम सोचती हो कि हम गरीब हैं, इसलिए तुमसे डर जाएंगे। हमारे पास धन नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी गाय के लिए सच्चा प्यार और उसे बचाने की हिम्मत है। सीता और मैं मिलकर अपनी गाय की रक्षा करेंगे। अगर तुम्हारी शक्ति सच में इतनी बड़ी है तो उसका इस्तेमाल किसी की रक्षा करने में करो, किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने में नहीं। तुम कहती हो कि यह गाय तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है। शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें अपनी शक्ति के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमारी गाय को छोड़ दो और इस गांव से चली जाओ। लेकिन अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आखिरी सांस तक इसका बचाव करूंगा। तुम अकेली हो और हम भी अकेले हैं, लेकिन पूरे गांव के लोग इस गाय के साथ खड़े होंगे। तुम चाहे हमें डराने की कितनी भी कोशिश करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। चुड़ैल, तुम्हें एक बात समझनी होगी, डर से लोग कुछ समय के लिए झुक सकते हैं, लेकिन प्यार और हिम्मत से खड़े हुए लोगों को हराना आसान नहीं होता। आज मैं अपनी गाय को तुम्हारे हाथों नहीं जाने दूंगा। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल बंद करो। अभी भी समय है, अपनी जिद छोड़ दो, हमारी गाय को जाने दो और इस जंगल से चली जाओ, वरना आज रात तुम्हें सिर्फ रिमू और सीता का नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों का सामना करना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारी गाय को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। तभी अचानक वहाँ एक शक्तिशाली बाबा आ पहुँचे। उन्होंने अपना जादुई मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर प्रहार किया। चुड़ैल चीखते हुए पीछे गिर गई और उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई। बाबा बोले, तेरी बुरी शक्तियों का आज अंत हो गया। अब तू किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सीता और रमू ने अपनी गाय को गले लगा लिया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे प्यार और हिम्मत की हमेशा जीत होती है।